ये देखो ये है tan 4x। tan 4x की कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होती। इसको चेंज कर देंगे tan स्क्वायर एक्स डॉट tan स्क्वायर एक्स के अंदर। tan 4x की secant 4x हो गया, cosecant 4x हो गया, कोई भी हो गया, उसकी कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होती। हम इसको चेंज करेंगे किसी ऐसे नंबर के अंदर जिसकी इंटीग्रेशन होती है। बहुत गौर से सुनना है मत। tan 4x को हमने डिवाइड कर दिया, या इसके दो पार्ट्स कर दिए, tan स्क्वायर एक्स। उसके बाद इस tan स्क्वायर एक्स की जगह ना हमने secant स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दिया। उसकी वजह क्या है? वजह चलो बाद में समझ आ जाएगी थोड़ी देर के बाद, बट अभी थोड़ी-सी ये समझना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? secant स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर होता है ना? इस एक tan की जगह इस तरह कर देना है, क्योंकि इंटीग्रेशन में है, सॉल्व करना है, तो जिस मेथड से भी होता है उस मेथड से सॉल्व करना है। अब ये जो बाहर tan स्क्वायर एक्स है, इसको अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बन जाएगा tan स्क्वायर secant स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर हम इसको होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, tan x का होल स्क्वायर। उसकी वजह अगले स्टेप में इसमें फौरन समझ आ जाएगी। इस tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं। अब आप नोट करें, ये tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x होता है। विदाउट पावर tan x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस पर क्या लग जाता है? पावर रूल। किसी नंबर का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उस पर पावर रूल लग जाता है। अच्छा, ये याद रखना, कंफ्यूजन हो जाती है अक्सर। वो जो डिनोमिनेटर वाला रूल है, उसमें नीचे वाली पूरी पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो एल एन वाला फॉर्मूला लगता है। ये दो बातें मैं बार बार बोलता रहूंगा। नीचे वाली पूरी पूरी वैल्यू, पावर रूल के लिए क्या शर्त है? सिर्फ पावर के अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। ये क्लियर होना चाहिए अहमद चौधरी साहब। अब इस देखें, सिर्फ tan x का डेरिवेटिव ये मौजूद है, तो इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा, 2 प्लस 1 ऊपर, 2 प्लस 1 नीचे। इस tan स्क्वायर x को अगेन हम किस में चेंज कर देंगे? secant स्क्वायर x माइनस 1 के अंदर। क्यों करते हैं? क्योंकि tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन नहीं होती, हमारे पास secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है। tan स्क्वायर x की नहीं होती, secant, इसलिए हम इसको चेंज कर देंगे इसके अंदर। अगला स्टेप क्या है? ये एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो secant स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? tan x, और 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? x। तो कुल मिलाकर इसका आंसर बन जाएगा tan क्यूब x ओवर 3 माइनस tan x प्लस सी। तो एक दफा रिपीट करता हूं, tan 4x को ब्रेक कर देंगे tan स्क्वायर एक्स डॉट tan स्क्वायर एक्स के अंदर। फिर एक tan को, चाहे इसको एक को ब्रेक कर देंगे secant स्क्वायर एक्स माइनस 1 के अंदर, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है।